हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे चैनल गीताश लाइव एक्सपीरियंसेस में स्वागत है। आप सभी से अनुरोध, यदि मेरे वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे भारत देश में चल रहा है लोकतंत्र का महापर्व, उसके बारे में। सबसे पहले आप सभी को लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, जिस पर रिंकिया के पापा, जी हाँ, मनोज तिवारी जी पिछले 10 साल से अपना साम्राज्य जमाए हुए थे, उसी सीट की आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी लोकसभा में कुल जो वोटर हैं वो हैं 24,12,904 वोटर्स। और ये 24,12,904 वोटर्स जो हैं वो 28 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इन 24 लाख वोटरों में से मैं आपको बता दूं कि 13,01,997 पुरुष वोटर्स हैं और 11,10,762 महिला वोटर्स हैं। आयरॉनिकली एंड इंटरेस्टिंगली इस बार ट्रांसजेंडर्स को भी हमारी वोटिंग लिस्ट में जगह दी गई है और टोटल ट्रांसजेंडर जो नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं वो हैं 145। अब 24 लाख वोटरों के मतदान के लिए कुल 2155 यानी कि 2155 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। और प्रत्याशी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 28 प्रत्याशियों की किस्मत का ये फैसला जो है 24 लाख वोटर्स करने वाले हैं। अब आइए जान लेते हैं कि टोटल जो 28 प्रत्याशी हैं उनमें कौन कौन प्रत्याशी है और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो हमारे इलाके में नहीं रहते हैं, और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो हमारे इलाके की समस्याओं से अवगत हैं, और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें कोई पार्टी लड़ा रही है, और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो स्वयं अपने बूते पर लड़ रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं टोटल 28 जो प्रत्याशी हैं उनमें कितने प्रत्याशी इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों की। तो 24 लाख मतदाताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए 9 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, और 13 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि इलाके के बाहर रहते हैं। अब जो इलाके के बाहर रहते हैं उनके बारे में एक धारणा ऐसी बन जाती है कि भाई ये तो इलाके के बाहर रहते हैं, ये इलाके की समस्या को क्या जाने। तो फैसला देखिए आपका है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी, मैं केवल आपको अवगत करा रही हूँ कि कौन प्रत्याशी है, जिससे कि आप अपना फैसला जो है वो सोच समझ कर ले सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 ऐसे प्रत्याशियों की जिनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रत्याशी जो है सरोज कुमार रे जी, ये समस्तीपुर बिहार से हैं और स्वतंत्र प्रत्याशी यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। दूसरे हैं विजय कुमार झा जी, ये बुराड़ी से हैं और स्वतंत्र हैं। राजेश कुमार सिंह जी तीसरे प्रत्याशी हैं जो गाजियाबाद से हैं और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। एक रवि किरण थिलक थटी कंदू हैं, ये हैं तेलंगाना से और ये भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मनोज कुमार जी बुराड़ी से हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। बीरपाल सिंह कोहली ये भागीरथी विहार से हैं, मुझे लगता है कि गोकलपुरी में ये भागीरथी विहार इंक्लूड होता है, इसलिए इनको हम बाहरी कैंडिडेट नहीं कह सकते, पर ये भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अशोक मिश्रा जी हमारे करतार नगर से हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आकेशन दत्त जी सबोली गांव से हैं,
इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और इसके बाद एक और कैंडिडेट योगेश स्वामी जी हैं जो करावल नगर से लड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब आते हैं जो छोटी छोटी पार्टीज से लोग लड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले कैंडिडेट इसमें है सुशील चौधरी जी जो आपकी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं और ये बुराड़ी में रहते हैं। सुभाष जी अगले कैंडिडेट हैं जो भलसवा डेरी में रहते हैं और राष्ट्रीय जन मोर्चा से लड़ रहे हैं। सुनीता जी हैं गोकलपुर में रहती हैं और नवरंग कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हैं। संजीव कुमार पांडे जी हैं जो मुंबई में रहते हैं, अगेन एक बाहरी उम्मीदवार हैं और भारतीय लिबरल पार्टी से लड़ रहे हैं। संजीव कुमार जी शाहदरा में रहते हैं और पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं। लक्ष्य वशिष्ठ जी गोकलपुर में रहते हैं और जिंदाबाद क्रांति पार्टी से लड़ रहे हैं। बबीता यादव जी मुखर्जी नगर में अगेन आउटसाइडर हैं, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से लड़ रही हैं। प्रकाश देवी करोल बाग में रहती हैं, आउटसाइडर हैं, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया इनकी पार्टी का नाम है। एडवोकेट केटी पुलस्कर कर्नाटका से हैं, देखिए इतनी दूर से आकर हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये लड़ना चाहते हैं, बहुत प्रशंसा का विषय है। और ये हैं प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी से। कान्ही लाल जी हैं जो सीमापुरी में रहते हैं और स्वतंत्र जनता राज पार्टी से हैं। ईश्वर चंद जी मयूर विहार से हैं और भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अजय तिवारी जी गौतम विहार में रहते हैं और राइट टू रिकॉल पार्टी से हैं। ये कैंडिडेट वो थे जो बिल्कुल भी दागी नहीं हैं, यानी कि इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, इन्होंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कोई एफआईआर इनके नाम पर है या कोई मुकदमा चल रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं दिया है। अब बात करते हैं दागी उम्मीदवारों की जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बसपा, एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उनके कैंडिडेट हैं अशोक कुमार जी। एक तो ये बाहरी उम्मीदवार हैं चूँकि गाज़ियाबाद में रहते हैं और दूसरा दागी भी हैं, तो फैसला आपका, ठीक है। योगेश स्वामी जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये भी दागी उम्मीदवार हैं लेकिन ये स्वतंत्र हैं यानी कि इंडिपेंडेंट हैं। एक एडवोकेट भीष्म किशोर जी हैं, ये अशोक नगर में रहते हैं और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में से इन्होंने नामांकन भरा है। निवेदिता शर्मा प्रेम, आपको याद होगा BL शर्मा प्रेम हमारे यहाँ से बड़े विधायक रह चुके हैं, उनकी सुपुत्री हैं निवेदिता शर्मा प्रेम, जोरबाग में रहती हैं, अभी हालांकि आउटसाइड कैंडिडेट ही हैं और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से इन्होंने अपना पर्चा भरा है। मैंने इनकी एफआईआर देखी या इन पर मुकदमा देखा तो मैंने देखा कि केवल 138 यानी कि चेक बाउंस का मुकदमा एक इन पर चल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी जगदीश जी हैं जो आपराधिक मुकदमा है इन पर, मंडोली से ये आते हैं और राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से लड़ रहे हैं। और कैंडिडेट हैं आकाश श्रीवास्तव जी, ये सोनिया विहार में रहते हैं और जय हिंद नेशनल पार्टी से इन्होंने अपना नामांकन जो है वो भरा है। अब आते हैं जो दो मेन उम्मीदवार जो बहुत प्रचार भी कर रहे हैं। ये जितने उम्मीदवारों की मैंने अभी नाम लिए, मैंने नहीं देखा कि ये बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में अपने लगे हैं, लेकिन जो दो उम्मीदवार हैं जिनके बीच में मेन मुकाबला माना जा रहा है वो दो उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी जी जो बताते हैं कि मैं यमुना विहार में रहता हूं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी की पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। और दूसरे कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार जी, जी हाँ कन्हैया कुमार जी जिन्होंने सबके मुंह से बुलवा दिया हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया कुमार जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, परंतु आम आदमी पार्टी का भी इनको समर्थन प्राप्त है। ये हैं बिहार के बेगूसराय से, तो हैं तो एक एक्सटर्नल कैंडिडेट, ऊपर से दागी भी। फैसला आपका, क्योंकि जिन जिन कैंडिडेट्स के बीच में फाइट है या मुकाबला है वो दोनों ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के हैं। वैसे मनोज तिवारी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े
जाने माने स्टार हैं, हालांकि उन्होंने अपना पता यमुना विहार का दिया है, बट आई डाउट कि वो शायद यमुना विहार में भी नहीं रहते हैं, यानी कि कैंडिडेट तो आउटसाइडर ही हैं, लेकिन चूँकि 10 साल से वो इस क्षेत्र के सांसद हैं तो इलाके की समस्याओं से अवगत हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो ये तो हुए 28 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला 24 लाख वोटर जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं उनको करना है। किसको वोट दें, किसको वोट ना दें, आपका फैसला, आपका निर्णय, क्योंकि 5 साल बाद तक आपको ही झेलना है। आप ये ना कह सकें कि भैया मैं इस पर उंगली उठा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि आपने वोट नहीं दिया तो आप वो उंगली उठाने का हक भी खो देंगे। तो पहले वोट दीजिए, मतदान में हिस्सा लीजिए। देखिए, जो जीतेगा जो हारेगा ये तो जनता निश्चित करेगी, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। लेकिन यदि आप वोट देने नहीं जाएंगे तो आप कल को उंगली नहीं उठा सकते कि भाई ये प्रत्याशी अच्छा नहीं था या ये जो उम्मीदवार चुन के आया है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने तो चुनने में अपनी भूमिका निभाई ही नहीं ना। तो सबको मैं बता दूं कि ये लॉन्ग वीकेंड बन रहा है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा की भी छुट्टी है और अगले दिन शुक्रवार है। अगर एक छुट्टी आप ले लेंगे तो शनि इतवार दोनों दिन की छुट्टी आपको और मिल जाएगी, तो लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना कि कृपया करके इस लॉन्ग वीकेंड पे आप कहीं ना जाएं। सुबह 8 बजे मतदान बूथ जो है, पोलिंग बूथ जो है, उसके गेट खुल जाएंगे। आप मतदान कर दीजिए सुबह सुबह, उसके बाद आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। तो इसी प्रार्थना के साथ कि आप लोग मतदान ज़रूर करिए, चाहे कोई भी दिक्कत हो, मतदान ज़रूर करिए। इस बार जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसने लोगों के घरों से भी वोटिंग की रिक्वेस्ट ली है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भाई हमें आप पिक कर लीजिए। हमें पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी जो है मतदान आयोग जो है वो करेगा। तो आप लोगों के लिए इतनी सुविधाएं जब मतदान निर्वाचन आयोग कर रहा है तो आपसे यही उम्मीद है, करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया वोट देने ज़रूर जाएं, ताकि आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मतदान केवल आपका अधिकार ही नहीं है, इसको एज एन अधिकार राइट मत लें, ये आपकी ड्यूटी भी है, ये आपका कर्तव्य भी है, ताकि जो सही उम्मीदवार है वो चुनकर आए। इसी आशा के साथ कि आप सब मुझे मतदाता केंद्र में मिलेंगे, मैं सबको कहना चाहूँगी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय।